सर क्या सपना तो मेरा आईएएस बनने का है। तो सभी बच्चे उसमें जाते थे तो मेरा भी मन था कि मैं अलग से कुछ करूँ, तो इसलिए मैंने सैनिक सेक्शन ज्वाइन करा। अच्छा, और सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लग रहा था? सर मैथ। 135 आपका स्कोर है मैथ्स में। मैंने आपका देखा रीजनिंग में आपका स्कोर कितना है? 48। एक क्वेश्चन गलत हुआ बस आपका। यस सर, वो बहुत इजी आई थी। जैसे ही मैंने खोला तो एक दो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गए। सर डिफिकल्ट तो उनके लिए लगेगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। सर मेरा करनाल और चित्तौड़गढ़ में मतलब कोशिश है वहाँ पर। ये अपने आप ही पढ़ लेता है, अपने आप ही जिम्मेदारी समझता है और अपने आप ही करता है। सर मैं आपका बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सही टाइम पे पता चला कि आपकी क्लासेस हो रही है। रीजनिंग में इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने मैथ्स में लाने के लिए की थी, पर मैं मैथ्स में डाउन है और रीजनिंग में मेरे ठीक है। हमारे साथ हैं आरव, जिन्होंने सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आया है अभी, उन्होंने 269 स्कोर है आउट ऑफ 300। आरव कैसा लग रहा है बेटा? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। तो मैं बेटा आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपको जवाब देना है, क्योंकि और बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे सैनिक स्कूल की, तो उनको आपसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आपकी जो रैंक है वो 2200 मतलब 2200, राइट? यस सर। 2200 आपकी रैंक है। चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन है बेटा आपसे, सबसे पहले आपके माइंड में कैसे आया सवाल की सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है? सर वो जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे स्कूल में एक सेक्शन है सैनिक के अलग से, तो सभी बच्चे उसमें जाते थे तो मेरा भी मन था कि मैं अलग से कुछ करूँ, तो इसलिए मैंने सैनिक सेक्शन ज्वाइन करा और उसकी तैयारी की। अच्छा, उसकी आपने तैयारी की। चलिए, यस बहुत अच्छे। कौन कौन है आपकी फैमिली में बेटा? सर, मेरे फादर है, मेरी 2 सिस्टर है एंड मेरी मदर है। ओके, सिस्टर क्या करती है बेटा? पढ़ाई कर रही है अभी? किस क्लास में? नहीं सर, मेरी सिस्टर एक नेशनल जूडो चैंपियन है हम्म। ओके। और और मेरी छोटी सिस्टर अभी बहुत छोटी है। अच्छा, वो अभी किस क्लास में है? सर वो अभी स्कूल नहीं जाती है, वो बहुत छोटी है। अच्छा, बहुत छोटी है, वो अभी स्कूल नहीं जाती है। अच्छा, तो आपने जब इस तैयारी स्टार्ट की थी सैनिक स्कूल की, तो बेटा आपको क्या अलग लगी थी? जैसे आपका नॉर्मल स्कूल के एग्जाम होते हैं, और आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो नॉर्मल स्कूल से थोड़ी सी अलग है, तो क्या यस डिफरेंस आपको लगा उन दोनों में बेटा, बताएंगे कुछ? सर, स्टार्टिंग में तो जैसे हमारे पेपर होते थे वैसे ही हैं, बस वो मॉक टेस्ट होते थे हमारे। और फिर मैं ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट करता था जब मैं फ्री होता था। तो हम्म। उसमें 4th में मैंने देखा एक चेंजमेंट की उसमें हमें मतलब लिखना होता है, याद करना होता है, उसमें बस हमें सॉल्यूशन करना होता है और जो रूल्स होते हैं वो याद करने होते हैं, और ऐसे उसमें बस याद ही रखना पड़ता है एमसीक्यूज में, उसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। जो आपका एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का, वो हमार बेस्ड होता है, नॉर्मल आपको लिखना होता है स्कूल के एग्जाम में? यस सर। अच्छा, तो सैनिक स्कूल की जब आप तैयारी कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा था? सर एसएस। अच्छा, मतलब जनरल नॉलेज आपको? यस सर। अच्छा, और सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लग रहा था? सर मैथ्स। मैथ सबसे आसान लग रहा था। कितना स्कोर है मैथ्स में? मैं भी आपका स्कोर चेक करता हूँ। सर वो 135 है। 135 आपका स्कोर है मैथ्स में। अच्छा, यस हमारी जो क्लासेस चली थी मैराथन क्लासेस, 10 डेज का चैलेंज, देखा था वो आपने जब आप हमारे साथ यस ग्रुप में सर। चल रहे थे? देखा यस था सर। आप सब? तो कैसा लगा 10 डेज की जो क्लासेस जो आपने देखी थी? क्वेश्चंस मिले उसमें एग्जाम में आपने, जैसे रीजनिंग? यस सर, एसएस में भी क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स में भी एक दो उसी टाइप के आए थे, रीजनिंग में तो बहुत सारे उसमें से ही आए थे और इंग्लिश में मोस्टली पेपर उसका ही तो था। आपने, जब मैं रीजनिंग की क्लासेस जब मैं करा रहा था, तो रीजनिंग की जो क्लासेस मैंने कराई जब 10 डेज का चैलेंज चल रहा था, तो यस क्लासेस आप पूरी देख के गए थे? यस सर। तो रीजनिंग में मैंने आपका देखा, रीजनिंग में आपका स्कोर कितना है? 48। एक क्वेश्चन गलत हुआ बस आपका। यस सर। कौन सा क्वेश्चन था वो? किस चैप्टर से था? सर वो ना एक क्वेश्चन था, उसमें जम्बलिंग वर्ड्स थे तो हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना था, उसका आंसर अप्रैल मंथ था। ओके, जो आपसे पूछा गया था कि आपको आपको बताना है कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा, मंथ बनेगा या फिर और भी एक दो वर्ड थे, वो यस थोड़ा सा सर, अलग टाइप का क्वेश्चन। 220 वो ना थोड़ा उस टाइम पे दिमाग में आया ही नहीं और वो गलत हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चा। तो बाकी तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा, जैसे 25 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग में, बाकी 24 क्वेश्चन आपने इजिली कर लिए?
यस सर। सर पहले ना मैंने रीजनिंग ही की थी। अच्छा, सबसे पहले रीजनिंग की थी आपने? यस सर, वो बहुत इजी आई थी। जैसे ही मैंने खोला तो एक दो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गए थे? मतलब जैसे मैं क्लास में कराता था, जो ट्रिक्स बताता था, क्वेश्चंस उसी टाइप के थे ना, या कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं थे? नहीं सर, उसी टाइप के थे। जैसे बच्चे बोलते हैं आरव, ऐसा बोलते हैं कि सर जो एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको ये एग्जाम? सर डिफिकल्ट तो उनके लिए लगेगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं? रीजनिंग और मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करनी होती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर जब तो तक ज्यादा, प्रैक्टिस होगी तो तब तक हार्ड ही लगेगा। बिल्कुल आरव ने सही किया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि आरव बोल रहा है क्लियरली कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा। बाकी आरव ने अभी बताया कि इंटेलिजेंस जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो ऐसा होता है स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ी बहुत क्लासेस चलती हैं, बट यस। यहाँ आरव ने 24 क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ 25। केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ, और वो वास्तव में मुझे भी लग रहा था कि वो क्वेश्चन अलग है, मैंने भी नहीं कराया क्लास में, है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा यस। अलग टाइप का था, क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा अलग टाइप का था। और बाकी यस जैसे सर। मैथ्स मैथ्स के क्वेश्चंस जो आपके 135 स्कोर रहा है, तो मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं? बता रहे थे कि इस बार मैथ्स का कुछ स्तर ज्यादा है, तो सर कैसा लगा वो आपको? मैथ्स में ना जो सॉल्यूशन वाले थे ना वो मेरे सारे ठीक गए। तो ना जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस थे ना, तो हम्म। उसमें थोड़ी वो जो भी गलत है ना, मेरे सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे। मतलब जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे वो सारे आपने सही कर दिए, बट जो हाँ। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो कुछ आपके गलत हुए। लेकिन आरव अभी भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 2200 है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी रैंक है। और मुझे पूरा भरोसा है जिस भी आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका आराम से इजिली हो जाएगा। किस सैनिक स्कूल के लिए प्रेफर करना चाहोगे आप? सर मेरा करनाल और चित्तौड़गढ़ में मतलब अच्छा, कोशिश है वहां पर जाने बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कनेक्ट रहना है बेटा, काउंसलिंग वगैरह का मैं पूरा स्टेप बताता रहूंगा आपको कैसे कैसे करना है। और बाकी लैंग्वेज आपने कौन सी ली थी, हिंदी या इंग्लिश? की। सर इंग्लिश। इंग्लिश ली थी आपने? ओके। यस सर। तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? लैंग्वेज में मैं आपका स्कोर चेक करता हूँ 46, मतलब वहां पे 23 क्वेश्चन ठीक थे। यस सर। ओके। नेक्स्ट अगर चलते हैं जनरल नॉलेज, तो आपका जो सबसे कम स्कोर रहा है जनरल नॉलेज में, वैसे यहाँ भी अच्छा स्कोर है, 50 में से आपके 40 क्वेश्चन ठीक है। तो जनरल नॉलेज कैसा आपको लगा? जो अमित सर ने क्वेश्चंस कराए थे क्लास में, क्वेश्चंस मिले वहाँ 10 डेज के चैलेंज से? यस सर वहाँ पर मिले, पर ना वो ऐसे है ना, वो जो मेरे मतलब मुझे इतनी समझ नहीं आती है जितने मेरे बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, आगे से क्या बनना चाहते हैं वैसे आरव बेटा? आप बनना क्या चाहते हैं? सर क्या सोचा? सपना तो मेरा आईएएस बनने का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी आपने जैसे एग्जाम अभी आपने दिया, तो यहाँ आप 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे, तो उनमें आपने बेटा अपना एक अच्छा स्थान लेकर आए हैं। तो जब आप आगे भी निरंतर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो बेटा आप उस एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जब आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तो हमारे बारे में कैसे पता लगा, एचडी कैंपस के बारे में आपको कैसे ज्वाइन सर करें आप? मैं स्कूल में गया ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि तुम्हें पता है कि हमारे मतलब यूट्यूब पे 10 डेज चैलेंज हो रहा है। तो फिर मैं बोला मुझे नहीं पता। मतलब तब मतलब ऐसा आ रहा था कि हम 10 डेज चैलेंज करेंगे। तो मैंने उससे पूछा कौन सा है, तो उसने बोला एसडी कैंपस है। तो मैंने घर आके सर्च करा, फिर देखा कि सारी क्लासेस कंटिन्यू 10 डेज तक चलेंगी। फिर मैंने ओके। फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था। तो वहाँ आपके स्कूल में आपके फ्रेंड ने बताया, तो वहां से आप 10 डेज के चैलेंज में हमारे साथ जुड़े, तो अच्छा यस। लगा जुड़कर? फायदा मिला आपको 10 डेज के चैलेंज का? यस सर। चलिए यार, अब बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो अब आप सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन होगा, तो अभी जो आपके पेरेंट्स ने आपका रिजल्ट देखा तो कैसे बोल रहे थे? आपके पेरेंट्स का अच्छा रिएक्शन है? मैंने आपकी मदर से भी बात की। यस सर। कहाँ है आपकी मदर, साथ में ही है क्या? नहीं सर, मेरे फादर है। अच्छा, फादर है। सर से एक बार मेरी भी बात कराइए। पापा एक बार आना। सर आ गए। ठीक है आ रहा बेटा, पूरी टीम की तरफ हाँ जी से सर। आपको बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे सर, आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल सर, अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आरव से बात करके सर। और जी। बहुत अच्छा बच्चा है सर, निरंतर आगे भी मेहनत करता रहेगा। तो बच्चे ने बोला एक दिन आईएएस का एग्जाम निकालना है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा इसको यहाँ पर रिजल्ट मैंने देखा, और बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग समझ में नहीं आता है, और बच्चे हम्म, के 25 में से 24 क्वेश्चन सही है। ये बच्चे की मेहनत है,
और सर आगे भी निरंतर ऐसे ही बच्चा मेहनत करेगा तो जरूर एक दिन आईएएस का एग्जाम भी निकालेगा। ठीक है सर, तो आप भी आरव को निरंतर आरव के साथ आप लगे रहना, बाकी सभी टीचर्स तो आरव के साथ हैं। तो जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपने बात करके आरव से आज। तो आप क्या बोल रहे ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है सर आज, कुछ कहना चलो चाहोगे अच्छा आप? लग रहा है, इसकी ये खुद की अपनी मेहनत है। और हाँ ये बिल्कुल हमको कभी भी इसको बोलना नहीं पड़ता कि बेटा पढ़ ले या कुछ कर ले, या अपने आप से ही कुछ ना कुछ करता रहता है। और बिल्कुल सर। और कुछ हर सब्जेक्ट में अपने आप ही तैयारी करता है, किसी मतलब ऐसा नहीं कि डिले कर दे या जो भी है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बात अपने होती आप सर ही मुझे लग रहा है बच्चे की कि अगर बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा तो चाहे टीचर्स या पेरेंट्स कुछ भी कर लें तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मतलब तो हमें इसको ये नहीं बोलना पड़ता कि बेटा पढ़ ले। अच्छा अच्छा ये अच्छा। अपने आप ही पढ़ लेता है, अपने आप ही जिम्मेदारी समझता है और अपने आप ही करता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। तो जो और पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? सर सबसे खास तो प्रैक्टिस ही है, जितनी भी प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरव सर ने अभी मुझे बताया है कि आप बिना कहे पढ़ते हैं, तो ऐसे ही निरंतर आगे भी मेहनत करनी है। अभी एक एग्जाम आपने निकाला है, आगे भी ठीक है। निरंतर, और आपके घर भी आएंगे हम मिलने के लिए कभी, है ना? तो ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहना है, ये नहीं कि आज एग्जाम एक हो गया है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और जो सपना देखा है ना उस सपने को पूरा करना है। एक दिन जब आप आईएएस का एग्जाम निकालेंगे ना, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, निकालेंगे ना, वहां भी ऐसी अच्छी रैंक लेकर आएंगे ना। ठीक है बेटा? यस। ठीक है आरव, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी, बोलिए बेटा। कौन सा स्कूल मिल जाएगा, मतलब जिस यहाँ पे मैंने स्कोर किया है उसको? हाँ देखिए, अभी क्या है ना बेटा आरव, जैसे आपका स्कोर कार्ड आ गया है, ठीक है, अब फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसी से एक आइडिया लग जाएगा कि अभी देखिए फर्स्ट राउंड जब होगा तो उसमें क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस है। तो इस बार आरव अच्छी बात क्या है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं और भी जैसे सर भी हमारे साथ कनेक्ट है, इस बार आरव अच्छी बात क्या है कि आप 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, ठीक है, तो सभी फिल कर पाएंगे। बस आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है कि फर्स्ट पर मुझे कौन सा रखना है, सेकंड पर मुझे कौन सा रखना है। तो अगर जिस स्कूल को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, ठीक है, वहां आपके रैंक के अनुसार अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो बेटा आपका एडमिशन हो सकता है कि फर्स्ट रैंक पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाए। ठीक है बच्चा? तो लिस्ट आप पूरी चेक कर लेना, मैंने भी वीडियो बना के कई बार बताया है, पूरा यस लिस्ट आप देख लीजिए। देखा आपने सीट मैट्रिक्स वाली मैंने बताई थी? यस सर। हाँ, तो वो आप अपना सीट मैट्रिक्स पूरा देख लीजिए कि किस स्कूल को आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको फिल करना है। और 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल फिल करेंगे, फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आपको अपनी बस ये देखना है कि किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चा? तो इस तरीके से देखकर बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना है। रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है ना काउंसलिंग के लिए? जी यस जी। सर। हाँ, तो बिल्कुल आ रहा हूँ। और जब आपको सैनिक स्कूल अलर्ट हो जाएगा फिर एक बार मैं और कनेक्ट करूंगा, कोशिश करेंगे आपके घर भी आए। सावधानी पूर्वक करना है सर, मैं आपसे भी कहूंगा और जितने भी जी पेरेंट्स और भी हमारी वीडियो को देखेंगे मैं उनसे भी कहूंगा कि एक पोस्ट प्रेफरेंस वो अपने 33 जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है उनको निकाल लीजिए और वहां देख लीजिए कि अपने बच्चे के अनुसार हमें कौन सा ज्यादा सही रहेगा, तो उसी को फर्स्ट पर रखना है। तो वो जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से रैंक वाइज रखना है। ठीक है? और आप ठीक। बहुत अच्छा स्कोर आ रहा, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट जो आप रखेंगे हो सकता है कि उसी में आपका एडमिशन हो जाए, कि अगर आपका रैंक के अनुसार अगर कोई और बच्चा आपसे ऊपर नहीं मिलता है। और क्या कहना चाहोगे आप बताइए? सर मैं आपका बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे सही टाइम पे पता चला कि आपकी क्लासेस हो रही है, और अगर आपकी क्लासेस नहीं होती तो शायद मेरे इतनी अच्छी स्कोरिंग नहीं हो पाती। नहीं बेटा बिल्कुल, आप हमसे कह रहे हैं लेकिन बेटा आपकी भी बहुत बहुत मेहनत है इसमें आ रहा हूँ। मैं आपको सारा श्रेय देना चाहूंगा कि आपने बेटा मेहनत की और आपने क्लासेस जो ली उनका फायदा उठाया। बहुत अच्छा लगा बेटा, और मुझे ये कुछ सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि आप क्लासेस में जुड़े 10 डेज के चैलेंज में, और उसे देखने के बाद आपको फायदा मिला। और बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी करेंगे आने नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होगा, उनको आप क्या सलाह दोगे, वो कैसे तैयारी करें जो वो आपसे भी अच्छी रैंक लेकर आए? क्या गलती आपने की कि आपको? जी सर वो मतलब बस प्रैक्टिसिंग ही है, मतलब हाँ, वो रीजनिंग में प्रैक्टिस करे, मैथ में प्रैक्टिस करे जितना उनसे हो सकता है। और सर एसएस में वो वर्कशीट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और जो बिल्कुल
एसडी कैंपस से भी वो ले सकते हैं, मतलब उसकी क्लासेस ले सकते हैं, उनसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और बस सर। बहुत अच्छा लगा। और मतलब आरव बेटा, जब आपका काउंसलिंग हो जाए और आपको सीट अलॉट हो जाए तो कनेक्ट रहेंगे हम आपसे, व्हाट्सएप पे बात होती है हमारी, है ना, ग्रुप में भी आप ज्वाइन है, तो घर आएंगे आपके, है ना, मिठाई खिलाने आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आरव आपसे बात करके बेटा। और जरूर बेटा, आपको फर्स्ट रैंक जो आप फिल करेंगे वो आपको स्कूल मिलेगा। और ऐसे ही आगे निरंतर भी मेहनत करना है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, है ना। थैंक यू सर। ठीक है बेटा आरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कनेक्ट करते रहेंगे हम आपसे। और बाकी बेटा, ये वीडियो आपकी मैं यूट्यूब पे डालूंगा जिससे और भी बच्चे सीखें आपकी वीडियो से, है ना। और कुछ कहना ओके चाहते हो तो आप बोल दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं अभी 4th और 5th में पढ़ रहे हैं, उनसे अगर आप उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए, वो कुछ और सीख लेंगे आपसे। सर, बस प्रैक्टिसिंग। हाँ बस देखिए, आरव बार बार बोल रहा है, बस प्रैक्टिस करिए और रेगुलर मेहनत करिए और अच्छा स्कोर आ सकता है। आरव, जैसे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में एक बार मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे ये थोड़ा सा अलग है मतलब स्कूल से, यस सर। तो कैसे आपने फिर अपने आप को इतना मैनेज किया कि आपने 25 में से 24 क्वेश्चन सही कर दिए? सर, रीजनिंग में क्या चीज होती है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब अगर कनेक्ट आपका होते हैं। रीजनिंग अच्छा है तो मैथ्स भी मतलब उतना ही अच्छा होगा, और अगर मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। तो मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, हमें उसमें स्कोर करना है। अगर हमें रैंक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो हमें सबको 10 देना चाहिए। पर बिल्कुल। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप रोज 10 to 30 मिनट भी दोगे और प्रैक्टिस करोगे उसकी, तो आपकी अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। मतलब बेटा, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आपने बताया कि कम पढ़ने के बाद भी आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे फिर, है ना। नहीं सर, वैसे रीजनिंग में मैं आपको एक सच बताता हूँ, मैं रीजनिंग में इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने मैथ्स में लाने के लिए की थी, पर मैं अच्छा, मैथ्स में डाउन है और रीजनिंग में मेरे ठीक है। कोई बात नहीं है बच्चा, मैथ्स में यहाँ डाउन है, लेकिन आगे आप मैथ्स पे और काम करना, ठीक है। तो आरव ने अभी बताया कि रीजनिंग आसान है, बट उसको रेगुलर पढ़ना है, ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं। बट मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, 300 में से 150 केवल मैथ्स का है। तो मैथ्स पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, अगर आप मैथ्स पर मेहनत करेंगे तो रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। बट यस। रीजनिंग को कंटिन्यूअस पढ़ना है। बाकी आरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलेंगे, आपके घर पर आएंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, ऑफ बेस्ट ऑफ लक है कोर्स। बेटा आगे के लिए। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।